और आज जो हम लोगों को पढ़ना था वो पढ़ना है आप लोगों को ऑर्थोगोनल स्फीयर। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जब स्फीयर पढ़ा रहा था तो कुछ बातें मैंने बता दिया था और कुछ बात में जो मेरे पास बच गया था वो था ऑर्थोगोनल स्फीयर। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऑर्थोगोनल स्फीयर को समझने के लिए कुछ हम लोगों को टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तभी दो स्फीयर को हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि वो दोनों स्फीयर जो है आपके पास ऑर्थोगोनल स्फीयर होंगे। तो देखिए जो टर्म एंड कंडीशन है वो कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। टू स्फीयर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल स्फीयर इफ़ जो फर्स्ट स्फीयर होगा उसका जो सरफेस होगा वो जीरो होगा, फिर जो सेकंड स्फीयर होगा उसका भी सरफेस हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि जीरो होगा। जैसे कि आप लोग एजम्पशन जानते ही होंगे, उसी तरह से आपको कुछ एजम्पशन करने पड़ेंगे जो कि इस कंडीशन में थे। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड करेंगे तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों जो स्फीयर होंगे वो किसी एक पॉइंट पी पे आपको कट करने चाहिए। कट करने चाहिए मतलब कि इंटरसेक्ट करना चाहिए। सपोज ये आपके पास एक स्फीयर होगा, इस तरह से आपके पास ये एक स्फीयर होगा तो किसी एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। इसी तरह से कह रहा है कि इफ़ टेंजेंट T1 T2 आर ड्रॉ टू S1 और S2 रिस्पेक्टिवली P, मतलब कि कोई टेंजेंट हम ले फर्स्ट स्फीयर के लिए, इसको फर्स्ट स्फीयर मांग रहे हैं, इसको सेकंड स्फीयर मांग रहे हैं, तो फर्स्ट स्फीयर के लिए हम लोग कोई एक टेंजेंट लें, उसी तरह से सेकंड स्फीयर के लिए कोई एक टेंजेंट लें, तो इसके सरफेस पे हम लोगों को क्या टेंजेंट ड्रॉ करें और इसके सरफेस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो रिस्पेक्टिवली P पॉइंट से पास करना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, हालांकि टेंजेंट ये तो ऐसे नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, ये करेक्ट आपका हुआ। ठीक है, टेंजेंट किसी एक पॉइंट से होकर के एक ही टेंजेंट गुजर सकती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये देखिए जो पॉइंट यहाँ पे P था, जो स्फीयर इसको जो कि इस स्फीयर को और इस स्फीयर को आपको क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था, वो ये जो पॉइंट से पास कर रहा है, जो ये इस पॉइंट से टेंजेंट जो पास कर रहा है, देखिए दोनों में ये क्या कर रहा है, रिस्पेक्टिवली P पॉइंट को कट कर रहा है ना। तो ये वो वही बात होगी, हम लोग इजीली इसको ड्रॉ कर पाएँ, यानी कि ड्रॉ करने की बात करें तो हम लोग ड्रॉ कर पाएँ तो भी वो हो गया कि आपका ऑर्थोगोनल स्फीयर होगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन आपको समझ में आ गया। थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो आपके पास टेंजेंट 1 होगा, यानी फर्स्ट स्फीयर का जो टेंजेंट होगा और जो सेकंड स्फीयर का टेंजेंट होगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख रखा है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट का स्फीयर का जो टेंजेंट होगा वो उसको T1 मानेंगे, जो सेकंड स्फीयर का टेंजेंट होगा उसको T2 मानेंगे, तो दोनों जो होगा आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों स्फीयर जो होगा आपस में क्या होगा, ऑर्थोगोनल स्फीयर होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आगे अब क्या लिख रखा है, ये तो बात जो मैंने अभी की वो तो हो गया कि इस टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो स्फीयर हो, दोनों स्फीयर जो होगा आपके पास ऑर्थोगोनल हो सकता है। बट मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे हम लोग जज करेंगे कि दो स्फीयर जो है वो आपका ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो उसके लिए भी आपके पास एक कंडीशन गिवन होता है, जो कि कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी मतलब कि दो स्फीयर ऑर्थोगोनल होंगे जब फर्स्ट स्फीयर का मैंने अभी जो बताया, फर्स्ट स्फीयर का सरफेस जीरो होना चाहिए, फिर सेकंड का भी सरफेस जीरो होना चाहिए। फर्स्ट स्फीयर में हम लोग E1 निकालने, V1 निकालने, W1 निकालने और आपके पास D1 निकालने, यानी कि जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर में जो हम लोग देख के आए हैं तो वहाँ से U V W D निकालना हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो फर्स्ट स्फीयर का निकालना है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे U1 W1 V1 और D1 लगा रखा है, तो ये आप तो सिंपली निकाल लेंगे। फिर सिमिलरली सेकंड स्फीयर के लिए हम लोगों को कुछ इस तरीके से U2 V2 W2 और D2 निकाल लेना है। ठीक है, और जो स्फीयर जो होगा फर्स्ट यानी कि S1 और S2 जो ऑर्थोगोनल होगा तो कुछ इस कंडीशन को यानी कि इस इक्वेशन में हम लोग क्या रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, जो भी मेरे पास U1 V1 और W1 जो आया उसी तरह से U2 V2 और W2 आया और D1 D2 जो है उस कंडीशन को इस इक्वेशन में रखेंगे। यदि ये सेटिस्फाई करता है तो दोनों जो स्फीयर होंगे ऑर्थोगोनल होंगे। तो देखिए आज यहाँ पे मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख रखा है 2 इंटू U1 U2 प्लस V1 V2 प्लस W1 W2 इजकल टू D1 प्लस D2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए
तब हम लोग बोलेंगे इसको ऑर्थोगोनल स्फीयर। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग को एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि जो भी कंसेप्ट है वो एग्जांपल के थ्रू आप पूरा अच्छी तरीक़े से समझ लें, ठीक है। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है वो आपके पास 2 स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट स्फीयर और सेकंड स्फीयर दोनों के आपके पास इक्वेशंस दे रखे हैं। तो मैंने क्या अभी कहा आप लोगों से कि यदि हम लोग E1 V1 V2 इस तरीक़े से जो इसमें जो वैल्यू का रिक्वायरमेंट है इस इक्वेशन में, उस इक्वेशन से हम लोगों को उस वैल्यू को निकाल लेना है और इसमें सिंपली रखना है, ठीक है। और यहाँ से D1 D2 के इक्वल टू करेंगे और दोनों का प्लस कर करके ये जो वैल्यू इस इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाइड कर गया तो वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल स्फीयर होगा। तो देखिए सिंपली जो फर्स्ट जो हम लोगों ने यानी कि फर्स्ट जो स्फीयर हम लोग के पास है उससे हम लोगों ने E1 निकाला, V1 निकाला, W1 निकाला, D1 निकाला। ये निकालने आपको ऑलरेडी आता है, नहीं आता है तो आप मेरा स्फीयर वाला वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए जो E1 निकालना होता है आपको क्या करना था, यानी कि x का जो कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करके हम लोगों को U1 का वैल्यू निकलता है। तो देखिए x का कोफिशिएंट है क्या देगा, -4 है, इसको 2 से आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, -2 आएगा। तो -2 यहाँ पे u का वैल्यू हो गया, ठीक है। भी उसी तरह से निकालना है तो y का जो आपके पास कोफिशिएंट होगा उस y के कोफिशिएंट को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो गया। उसी तरह से हम लोग को W1 निकालना होता है, ठीक है। और D1 आपको सिंपली जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे दिया रहता है वही हो जाता है, तो ठीक है, इस तरह से निकाल लिए। तो इस तरह से सिमिलरली हम लोग स्फीयर 2 के लिए भी ये वाला वैल्यू निकाल लिए। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है और देखना है ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरे पास वैल्यू आ गया U1 U2 और V1 V2 और W1 W2 और D1 D2 का, उस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख करके हमको बस सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। तो 2 बाहर था, 2 रहेगा ही। और U1 का वैल्यू मैंने देखा था यहाँ पे -2 आ गया था और U2 का वैल्यू आ गया था 7/2। उसी तरह से V1 V2 का जो वैल्यू आया था मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। W1 W2 का वैल्यू जो आया था यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उसी तरह जो D1 आया था और D2 आया था वो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। जब इसको सिंपली मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 × का 8 इधर आ गया और इधर दोनों को जोड़ने पे आपके पास गया, ठीक है। तो 16 = 16 आ गया, यानी कि राइट हैंड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये क्या है, मेरा ऑर्थोगोनल स्फीयर हो सकता है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है।